आदाब हुजूर। आइए किताब दोस्ती के तहत आज एक ऐसे पत्रिका के बारे में, रिसाले के बारे में आप हम सब जाने, जिन्होंने कृष्णा सोबती पे बड़ा ही शानदार और बेहद म्यारी और बेहद अहम एक शुमारा निकाला है, एक अंक निकाला है, शब्द निरंतर। वर्ष 1 अंक 1 जनवरी मार्च 2021। कृष्णा सोबती केंद्रित। राकेश कुमार सिंह जी इसके संपादक हैं। राकेश कुमार सिंह काफ़ी अच्छा सरवरक, काफ़ी बेहतर फ्रंट पेज। शब्द निरंतर हिंदी त्रैमासिक, कृष्णा सोबती केंद्रित। संपादक राकेश कुमार सिंह। संपादक मंडल प्रोफेसर प्रभात पटनायक, प्रोफेसर अनिल भट्टी, प्रोफेसर ए अरविंद दच्छन, प्रोफेसर अनिल सतगोपाल, प्रोफेसर निवेदिता मेनन, प्रोफेसर सविता सिंह, सुभाष गताड़े। शब्द निरंतर अंक 1 वर्ष 1 हिंदी त्रैमासिक, जनवरी मार्च 2021। कृष्णा सोबती केंद्रित। ये और इन दिनों शाहजरा दिल्ली में मुकीम हैं राजेंद्र सिंह जी। इस अंक बिल्कुल बहुत ही म्यारी और बहुत ही अच्छा अंक बन पड़ा है। इसमें जो मज़ामीन शामिल हैं, जो लेख शामिल हैं, वो बहुत ही ख़ास और अहम हैं। और कृष्णा सोबती जी पे इस तरह से इतना ज़्यादा काम हो जाने के बाद भी ये अंक आपको कुछ अलग और कुछ नई तरह के मालूमात उनके साहित्य पे मुहैया कराता है। यही इस अंक की कामयाबी भी है और इसी अंक की यही एक खूबसूरती भी है। बहुत ही अच्छे अच्छे आलेख इसमें मौजूद हैं और बड़ी मेहनत राकेश कुमार सिंह जी ने की है। आइए नदी को सोने न दें। शब्द निरंतर का प्रकाशन कोई अप्रत्याशित घटना नहीं, वरना लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण बढ़ती हुई आशा ही सुनुता, धर्म, मतांध विचार, जाति, वर्ण व वर्गत विदेश तथा छोटे समुदाय द्वारा बृहत्तर समाज को उसके प्राय से वंचित रखने की चेष्टा आदि ने इसके प्रकाशन को सुदृढ़ पीठिका तैयार की थी। साहित्य एवं साहित्योत्तर विषयों में फैली वैचारिक अराजकता ने भी इस दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। ये वैचारिक अराजकता कई कारणों से फैली है। कहीं ये निजी स्वार्थ से उत्प्रेरित है, तो कहीं वस्तु स्थिति का सही आकलन नहीं कर पाने के कारण इसकी आशंका इस दशा में और तीव्र होती है, जब सत्ता लोलुप राजनीति मूल्यों को त्याग कर आमजन के हित में बाधा बनकर उपस्थित होती है। जब मूल प्रश्नों से लोगों को विस्थापित कर ऐसे प्रश्नों पर विचार करने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है जो वास्तव में उनके प्रश्न है ही नहीं। राजनीति शास्त्र या समाज शास्त्रीय चिंतन में ये तथ्य भले ही नवीन न हो, किंतु आज भी विकासशील देशों का ये कटु सत्य है। फिर अलग अलग देशों के संदर्भ में ये स्थिति भिन्न भिन्न होने के कारण भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से विवेच है। वो ये किसी अर्जुन की दृष्टि की तरह नहीं जो केवल मत्स्य पर किलित हो, वरना मत्स्य के साथ साथ मत्स्य वृक्ष, पर्वत, नदियाँ,
जलचर, मानव, पशु सब पर एक सावधान दृष्टि रखती है। ईद मिथम की घोषणा तो किसी भी व्यक्ति के लिए कठिन है, किंतु अपनी सीमाओं में इन सब पर दृष्टि जमाए रखना भी बहुत न्यून होगा। विकासशील ही नहीं, विकसित कहे जाने वाले देशों में भी अराजकता विद्यमान है। भले ही वहाँ के समाजशास्त्री अराजकता सिद्धांत के अंत की उद्घोषणा करते रहे, ये मनुष्य की सूक्ष्म चेतना से लेकर स्थूल क्रिया व्यापार तक प्रसरित है। जीवन का शायद ही कोई पक्ष इससे रहित हो। यही नहीं, उपकरणों एवं उत्पाद की भूमिकाएं बदल गई हैं, उसके सामाजिक संदर्भ बदल गए हैं। प्राके वैदिक काल में वर्गविहीन समाज ने अपनी उपयोगी वस्तु के लिए एक आदर्श विनिमय व्यवस्था विकसित की थी, जिसमें एक दूसरे की आवश्यकता को दृष्टिपत्र में रखते हुए वस्तुओं का आदान प्रदान करते। तब बाजार नहीं था, क्रेता विक्रेता संबंध नहीं था। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बाजार या हाट की अवधारणा पूरी तरह से सामने आई। पहली बार श्रम का मूल्य निर्धारित हुआ और ये निर्धारण श्रमिक नहीं क्रेता करता था। धीरे धीरे इसमें विकृतियां आई जो स्वाभाविक थी। ब्रिटिश कालीन भारत में आधुनिकता के प्रस्तार से इन विकृतियों को और बल मिला। परिणामतः स्थितियां बस से बदतर हुई। बाजार अब विनिमय का साधन नहीं, क्रय, श्रम, शोषण एवं निजी उपभोगवाद का उपकरण बन गया। इस तरह मानव जीवन को बेहतर बनाने के उद्घोष करने वाले सिद्धांतों आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता, सत्योत्तर ने जीवन को थोड़ा उन्नत अवश्य बनाया है, किंतु उससे कहीं बड़े संकट भी उत्पन्न किए हैं। इस तथ्य से सहसा इनकार नहीं किया जा सकता। एक और असंख्य शैक्षणिक संस्थान है, ज्ञान विज्ञान का उद्घोष है, तो दूसरी ओर इस 21वीं शताब्दी में भी धर्म बंधत्ता, जाति, वर्ण व वर्गत विदेश हत्या जैसे कृत्य को जन्म देते हैं। कहना अनुचित न होगा कि मूल्यों का क्षरण इसका एक महत्वपूर्ण घटक है। शब्द निरंतर एक प्रवेशांक प्रख्यात लेखिका कृष्णा सोपती पर केंद्रित है। कृष्णा सोपती हिंदी कथा साहित्य की महत्व उपलब्धि है, एक ऐसी उपलब्धि जो हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं ही नहीं वैश्विक साहित्य में गर्वनातिशय सिद्ध करता है। उन्होंने अपने कथा साहित्य के माध्यम से स्त्री अस्मिता के सवाल को तो उठाया ही है, शोषितों, दलितों एवं हाशिए के लोगों के प्रश्न को भी सशक्त ढंग से उठाया है। बहुधा उन्हें केवल स्त्री अस्मिता के सवाल पर केंद्रित रचनाकार की श्रेणी में डाल दिया जाता है, जबकि उनके साहित्य का पाठ बहुत विस्तृत है। साहित्य उनके लिए किसी संकीर्ण आंगन की तरह न होकर विस्तृत आकाश की तरह है, जिसके अस्तर द अस्तर देखते देखते आंखें थक जाती हैं। यही नहीं, स्त्री विमर्श या स्त्री अस्मिता विषयक उनकी मान्यता भी अनेक लेखक लेखिकाओं की तुलना में अधिक विस्तृत, तार्किक, अनुभूति प्रणीत एवं उपयोगी हैं। कृष्णा सोपती स्त्री अस्मिता या स्त्री मुक्ति के प्रश्नों को ठीक वैसे नहीं देखती जैसे उनके अन्य समकालीन पुरुष लेखक या स्त्री रचनाकारों द्वारा बहुधा देखा गया। स्त्री मुद्दों पर अपनी सहानुभूतिपूर्ण रवैये से जहाँ पुरुष लेखक स्त्री को करुणा का पात्र बनाते दृष्टिगत होते हैं, वही लेखिकाओं द्वारा पुरुष लेखक की प्रत्येक मान्यताओं की चुनौती देना अनिवार्य धर्म की तरह स्वीकार है, जिसे कृष्णा सोपती की सहमति नहीं हो सकती। इसलिए स्त्री रचनाकार के विशेषण से कृष्णा सोपती अपने को मुक्त मानना पसंद करती हैं। कृष्णा वेद संवाद और हम हशमत में इसे अस्फुट देखा जा सकता है। लेखक के स्वायत्ता सत्ता की स्वीकृति वास्तव में एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो आगामी लेखन के लिए प्रकाश पुंज है। शब्द निरंतर कृष्णा सोपती जी पे केंद्रित एक अच्छा अंक है, एक अच्छी पत्रिका है। आप इस पत्रिका को पढ़ने के लिए ज़रूर तलाशें। आप इन्हें ज़रूर कोशिश करें कि ये आप तक पहुँचे और आप इसे पढ़ें। शब्द निरंतर
हिंदी त्रैमासिक कृष्णा सोबती केंद्रित संपादक राकेश कुमार सिंह जी। और इसमें जो आलेख शामिल हैं वो बेहद म्यारी, बेहद अहम, बेहद खास, इसलिए इस अंक को कृष्णा सोबती जी को जानने, समझने, पहचानने और उनके सही मूल्यांकन के लिए भी पढ़ा जाना चाहिए। मैं इतने कठिन कार्य के लिए राकेश कुमार सिंह जी को जरूर बधाई देना चाहता हूं और हिंदी साहित्य की तरफ से और अपने तौर पे भी उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा अंक उन्होंने तरतीब दिया, इतनी उन्होंने मेहनत की, ऐसे आलेख जमा किए। ऐसे लेखों को एक जगह जमा करना भी एक बहुत बड़ा कार्य होता है और इसमें कितनी मेहनत होती है, एक मुदीर होने के नाते मुझे मालूम है। एक एक मजमून के लिए कई कई बार फ़ोन करना होता है, ये कोशिशें और मेहनतों के बाद ही हासिल होता है। आइए सब निरंतर को आप भी तलाशें और इस पत्रिका से जुड़ें और इसे ज़रूर पढ़ें।